जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 4। सबसे पहले तो मैं माज़रत करना चाहूँगा कि ये लेक्चर जो है वो प्रॉपर्ली बोर्ड पर रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो मैंने उसकी पिक्चर ले ली थी। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो सका था। मैंने उसकी पिक्चर ले ली। मैंने कहा चलें अब जो है ना वो स्किप करने से बेहतर ये है कि मैं इसको इस तरह से जो है वो रिकॉर्ड करके एटलीस्ट बच्चों को समझा सकूँ। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। सबसे पहले ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो है वो गिवन है। इसकी जो इक्वेशन है वो ये है हमारे पास कि हमने क्या करना है, इसको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो लिखना है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 1 अपलोड हुआ है उसमें भी हमने यही सीखा था कि किस तरह से इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, x-2 और सेकंड वैल्यू के डिनोमिनेटर में आ रहा है x। तो अगर इन दोनों का मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो दोनों चूँकि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो लिहाजा x-2 और x-1 और x ये दोनों जो है वो इसका क्या बन जाएंगे, एलसीएम बन जाएंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है बच्चे, इस एलसीएम को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं ये देखूँ इस x-2 को इस x-2 के साथ कैंसिल करूँ तो हमारे पास सिर्फ 1 बच जाएगा। ये जो 1 बचेगा इस 1 को ऊपर वाली टर्म के साथ x+4 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर देने हैं। दरमियान में माइनस का साइन था तो ये मैंने एज इट माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद जो है वो सेकेंड वैल्यू जो कि हमारे पास है, x को इस x के साथ कैंसिल करेंगे तो सिर्फ x-2 बच जाएगा। इस x-2 को ऊपर वाले x-2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x-2 होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है सॉरी। अब इस x को मैंने मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4x हो जाएगा। माइनस, ये माइनस मैंने ब्रैकेट के बाहर लगाया है और ये a-b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। अब इसको मैंने ओपन करना है तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 जो था, चूँकि वो प्लस b का स्क्वायर बनना है तो प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और उसके बाद -2ab -2 ये फार्मूले वाला और a की जगह x आ जाएगा और b की जगह अगेन 2 तो ये -4x बन जाएगा। ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये x-2 इंटू x जो डिवाइड हो रहा था ये राइट साइड पर -4 के साथ x और x-2 जाके मल्टीप्लाई हो गए हैं। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4x हो जाएगा। और अब आप ये देखें कि माइनस x स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर कट जाएंगे तो ये प्लस का 4x और प्लस का 4x प्लस का 8x हो जाएगा और ये माइनस का 4 ये माइनस का 4 वैसे का वैसे रह जाएगा। और इधर अगर मैं इस -4 और x को मल्टीप्लाई करके अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो -4x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा -4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो 4x मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो 8x हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ गई वो आ गई -4x स्क्वायर प्लस 8x। अब ये वाला जो प्लस 8x है इसको मैं लेफ्ट साइड पर भेज देता हूँ, -4x स्क्वायर को भी लेफ्ट साइड पर भेज देता हूँ। तो ये -4x स्क्वायर इधर आके प्लस का 4x स्क्वायर बन जाएगा और ये प्लस का 8x वैसे का वैसे, और ये वाला जो प्लस का 8x है ये इधर आके माइनस का 8x हो जाएगा और ये माइनस का 4 जो था ये यहाँ पे माइनस का 4 वैसे का वैसे रह जाएगा। -8x प्लस 8x जो है ये कट जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू बच गई है वो है हमारे पास जस्ट 4x स्क्वायर -4 विच इज़ इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो मैं दोनों वैल्यूज़ में से 4 जो है वो कॉमन ले सकता हूँ तो अंदर x स्क्वायर -1 बच जाएगा। और x स्क्वायर -1 जो है ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर रहेगा और ये जो 4 है जब मैं इधर आके इस 4 को इससे प्रीवियस स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अगर मैं 4 को 0 पर डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास 0/4 जो है वो अगेन 0 ही बन जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको 0 लिख दिया है। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे x स्क्वायर -1 जो है वो इक्वल टू 0 आ गया है। अब चूँकि यहाँ पे x स्क्वायर के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म आ रही है तो इसको मैं ये कहूँगा कि ये हमारे पास क्या है बच्चे, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ये भी बताना था कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है बच्चे? उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर हमारे पास मौजूद है 6। ठीक है। अब पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी अगर हम देखें गौर से तो डिनोमिनेटर में हमारे पास x+2 और x+3 हैं, ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो एलसीएम में हमारे पास दोनों ही वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है बच्चे।
अब उसके बाद x प्लस टू के साथ कट जाएगा तो x प्लस 3 बच जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू जो x प्लस 1 है उसके साथ x प्लस 3 ने मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। अब x प्लस 3 इस x प्लस 3 के साथ कट जाएगा, x प्लस 2 ऊपर वाले x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई बाय x जो है वो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x मल्टीप्लाई बाय 3 जो है ये 3x हो जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। और ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये x स्क्वायर प्लस 4x जो है वो बन जाएगा। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो हमारे पास एज इट है और इसको मैंने उठा के सिर्फ राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये 25/12 जो राइट साइड पर था ये एज इट तीसरे स्टेप तक बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ से पहले मैं लेफ़्ट साइड को, इस स्टेप में मैं लेफ़्ट साइड को पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो वैल्यूज़ बचेंगी यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 12 है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर वाली टर्म एक ये है और एक x स्क्वायर वाली टर्म ये है, तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x प्लस x 4x हो जाएगा और एक 4x ये मौजूद है तो ये 8x हो जाएगा, और ये 3 और उसके बाद जो है ये 4 ये हमारे पास 7 हो जाएगा, तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई है। और यहाँ डिनोमिनेटर में जो हमारे पास 12 था ये राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे आके जो इधर राइट साइड पे डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 25 वैसे का वैसे। और यहाँ पे भी हमने इस x को पहले इस 2 के साथ, इस x के साथ, फिर इस x को इस 3 के साथ, इस तरह से जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x मल्टीप्लाई बाय 3 ये 3x हो जाएगा, फिर x ये वाली वैल्यू ख़त्म हो गई है, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2x हो जाएगा, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2x और 3x ऐड करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। बाकी जो लेफ़्ट साइड पर 12 था हमारे पास उसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 12 2 24x स्क्वायर हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 96x हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 84 जो है वो बन जाएगा, ठीक है। राइट साइड पे हमारे पास जो 25 है इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 25x स्क्वायर 125x और 6 के साथ जब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारे पास यहाँ से देखें तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास 24x स्क्वायर है और राइट साइड पर 25x स्क्वायर है, तो बड़ी वैल्यू है 25x स्क्वायर, लिहाजा मैं 24x स्क्वायर को इधर राइट साइड पर ले आऊँगा। तो और ये सारी वैल्यूज़ को उठा के मैंने राइट साइड पर ले आना है, तो लेफ़्ट साइड पर सिर्फ 0 बच जाएगा ये वाला। तो ये 25x स्क्वायर था, इसको मैंने स्टार्ट में लिख दिया, फिर 24x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर 125x था ये मैंने पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख दी, और ये 96x प्लस का इधर आके माइनस का 96x हो जाएगा, और ये 84 प्लस का था इधर आके 84 माइनस का हो जाएगा, और ये 150 एज इट लिखा रहने दिए। अब यहाँ पे हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा, और उसके बाद जो है वो हमारे पास 125x और माइनस 96 ये 29x बच जाएगा, 150 माइनस 84 तो ये 66 बच जाएगा, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू आ चुकी है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो हमारे पास दिया हुआ है, और इसमें हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, वैल्यूज़ को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, फैक्टराइज द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसका पहले आप उसूल समझ लीजिएगा बेटे, मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके एक थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर और जो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म -20 है, इन दोनों को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई किया करेंगे, तो ये बन जाएगा -20x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके मुझे दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको आपस में ऐड या माइनस करूं तो मेरे पास मिडल टर्म जो है यानी कि -x आ जाए, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो -20x स्क्वायर ही आना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा काम है, मैंने क्या करना है, सिर्फ 20 के फैक्टर्स बना लेने हैं। मैं 20 के यहाँ पे फैक्टर्स बनाऊंगा बच्चे, 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये 2 10 20 हो जाएगा, फिर इसको 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये 2 5 10 हो जाएगा, और फिर इसको 5 पे डिवाइड कर लिया जाएगा तो 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसके फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 2 और 5। तो मैं अगर पहले दो फैक्टर्स को कंबाइन कर लूँ तो ये 2 2 4 हो जाएगा, और ये 5 अकेला रह जाएगा तो ये 5। तो 4 और 5 को किसी तरह से मल्टीप्लाई करके क्या 20 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। 4 × 5 20 होता है।
और अगर इनको किसी तरह से प्लस माइनस कर लें तो क्या हमारे पास मिडल टर्म यानी कि माइनस एक्स आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अगर मैं माइनस का 5x कर लूँ और प्लस का 4x कर लूँ तो मेरे पास माइनस एक्स बच जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको रिवर्स कर दूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे। अब ये जो मेरे पास दो फैक्टर्स आए थे मैं इसको लिख सकता हूँ -5x और साथ में +4x। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, -x नहीं आ जाएगा, -x आंसर आएगा ना। तो अब मैंने क्या करना है, सिर्फ और इन दोनों को अगर मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर दूँ तो -20x² ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ और ये आपके सामने फैक्टर्स मौजूद हैं। मैंने जो आपको समझाना था वो आपको समझा दिया। अब हमारे पास -20x² के जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं बच्चे, वो हमारे पास है -5x और +4x। मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक करके इसकी जगह माइनस का 5x और प्लस का 4x जो है वो लिख दिए, ठीक है बच्चे। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक करके -5x और प्लस का 4x लिख दिया। अब फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो अगर देखें इसमें, ये बल्कि मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है बॉटम में, ये अगर इसको मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रही है, यहाँ पे वैल्यू बन रही है x² -5x। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँ तो x -5 बच जाएगा और यहाँ से अगर मैं +4 कॉमन लूँ तो अंदर x -5 बच जाएगा। अब यहाँ पे x -5 इधर भी है, x -5 इधर भी है, तो x -5 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से बच गया x जो कि यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ से बच गया 4 तो यहाँ पे +4 आ गया। अब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर आ रहा है 0। तो अब यहाँ पे ना बेटे तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखिएगा ज़रा। देखो क्या ऐसा 3 सिचुएशंस बन सकते हैं, 0 × 0 तो आंसर क्या होगा 0, ऐसे ही है। या फिर हो कोई भी नंबर हो a × 0 तो भी आंसर क्या होगा 0। या फिर मैं कहूँ कि 0 × a तो भी आंसर क्या होगा 0 ही होगा। अब मैं अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर आ रहा है 0 तो टोटल यहाँ पे 3 केसेस जो है वो बन रहे हैं, 0 × 0 विच इज़ इक्वल टू 0, a × 0 विच इज़ इक्वल टू 0 और 0 × a विच इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं किसी एक वैल्यू को नॉन ज़ीरो रखता हूँ तो उसने खप डाल देनी है दूसरे वाली वैल्यू ने कि हो सकता है दूसरी वैल्यू की वजह से आंसर 0 आ रहा हो, क्योंकि अब यहाँ पे ये 0 है, ये वाली 0 नहीं है, फिर भी आंसर 0 आ रहा है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0 नहीं है लेकिन ये वाली वैल्यू 0 है, फिर भी आंसर 0 आ रहा है। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, मैं दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल लेट कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल जो है वो मैंने लेट कर लेना है। तो x -5 ये भी 0 के इक्वल है, तो यहाँ से x जो है वो इधर रहेगा और -5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो एक वैल्यू यहाँ पे आ गई। और दूसरा x +4 इसको भी मैं 0 के इक्वल रखूँगा तो x = -4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया जिसको हमने इस तरह से s.s करके लिखना है, विच इज़ इक्वल टू, फिर इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो हमने लिख देना है -4 + 5। नेगेटिव वैल्यू जो है वो पहले लिख दीजिएगा और पॉजिटिव वैल्यू बाद में लिख दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो पार्ट नंबर 2 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, एक तो माशाल्लाह यहाँ पे लिखा बहुत खूबसूरत जा रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है बेटे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है बच्चे। ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी अहम है जी बेटे। अब आपने देखना है यहाँ पे क्या किया जा रहा है। सबसे पहले इस y को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो y × y² हो जाएगा, फिर y × -5 तो -5y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y² है, जब मैं इसको लेफ़्ट साइड पर लेके आऊँगा तो ये 3y² -y² हो जाएगा और ये -5y को जब इधर लेके आऊँगा तो प्लस का 5y हो जाएगा और राइट साइड पर सिर्फ 0 बच जाएगा। 3y² -y² क्या बच जाएगा, ये हमारे पास सिर्फ 2y² नहीं बच जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बच जाएगा सिर्फ 2y² + 5y वैसे का वैसे। अब अगर आप गौर से देखें तो दोनों वैल्यूज़ में y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 2y² में से y कॉमन गया तो सिर्फ 2y रह जाएगा, 5y में से y कॉमन गया तो जस्ट 5 रह जाएगा। अब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर फिर 0 के इक्वल आ रहा है। तो मैं इसको अगेन क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म भी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y × 2y + 5 था ना, तो y को 0 के इक्वल रख लिया, एक आंसर तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर 2y + 5 को 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 2 जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू -5 / 2 आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो है वो किसकी, y की आ चुकी हैं और इसको भी हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो -5/2 और साथ में जस्ट 0, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है बच्चे।
अब उसके बाद हमारे पास पार्ट्स नंबर 4 मौजूद है और इसमें भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं और मैंने आपको तरीका बताया है फैक्टर्स बनाने का। क्या है कि आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है और यहाँ पे 152 राइट साइड पर है, पहले इसको लेफ्ट साइड पर लेके आऊँगा तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 विच इज़ इक्वल टू 0। माइनस 152 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो बेटा ये दो वैल्यूज़ आएंगी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, माइनस 19x और प्लस 8x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 152 आएगा और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 11 ही बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स जो है वो आ गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8 विच इज़ माइनस 152 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँ तो x माइनस 19 बच जाएगा, प्लस 8 कॉमन लूँ तो अंदर फिर x माइनस 19 बच जाएगा। अब x माइनस 19 यहाँ पर भी है, x माइनस 19 यहाँ पर भी है, तो मैं इसको कॉमन लूँगा तो यहाँ पे x और यहाँ से प्लस का 8 जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये x प्लस 8, फिर यहाँ पे दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, x माइनस 19 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 19, x प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू माइनस 8 जो है ये हो जाएगा। समझ आ रही है बात बच्चे? तो ये यहाँ तक जो है वो आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे जो अगला लेक्चर है वो आपको प्रॉपर वाइट बोर्ड पर जो है वो मिल जाएगा। आज के लेक्चर में बेटे इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।